मॉर्गेज की बात करते हैं और उसके टाइप्स की बात करते हैं और मॉर्गेज में कौन से बंदे होते हैं इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन्स, और इन केस अगर मॉर्गेज वापस नहीं मिलती तो जो मॉर्गेजी है उसके पास क्या रेमेडीज़ हैं जो वो अवेल कर सकता है, लीगल रेमेडीज़। सही है। मॉर्गेज ऑपरेट करता है सेक्शन 58 एंड 59 के तहत, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। ये कुछ मॉर्गेज के मैंने टाइप्स लिखे हुए हैं, इन पे अभी आते हैं। पहले ज़रा देख लें मॉर्गेज में है कौन कौन। इसमें बेसिकली मॉर्गेजर होता है और मॉर्गेजी होता है। मॉर्गेज है क्या चीज़, जहाँ एक बंदा जो है वो किसी को पैसे देता है, इस प्रॉमिस पे जो बंदा पैसे दे रहा है, सही है, उसको कहते हैं मॉर्गेजी। ठीक हो गया। और जो बंदा पैसे ले रहा है उससे, इससे, वो होता है मॉर्गेजर। और जिस पैसों की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जो ये उस मॉर्गेजी जो है वो मॉर्गेजर को देगा, उसको हम कहते हैं बेसिकली मॉर्गेज। अब इसमें जो है ये दो पर्सन होते हैं, ये पैसे देने वाला और ये पैसे लेने वाला। सही है। अब मॉर्गेज के जो हैं वो ये कुछ टाइप्स हैं। सिंपल मॉर्गेज है, यूज़रफ्रैक्चरी मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय कंडीशन टू सेल है, इंग्लिश मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अब जब हम बात करते हैं, पहले सिंपल मॉर्गेज की बात करते हैं, बिकॉज आई हैव लिस्टेड इट फर्स्ट। सिंपल मॉर्गेज एक सिंपल मॉर्गेज होती है जिसमें प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है, जो कि एक गारंटी के तहत जो है मॉर्गेजर को दी जाती है। सही है। बल्कि उसमें यह है कि एक सिंपल जो है ना, एक डीड तैयार की जाती है कि अगर इन केस अगर जो मॉर्गेजर है वो पैसे वापस करने में नाकाम हो गया, तो मॉर्गेजी जो है वो उससे अपने जो नुकसानात हैं या जो मॉर्गेज मनी है वो उससे वसूल करेगा। ये सिंपल मॉर्गेज का बस यही एक बेसिक सा कंसेप्ट है। यूज़रफ्रैक्चरी मॉर्गेज क्या होती है? यूज़रफ्रैक्चरी मॉर्गेज वो होती है जिसमें कि जो पैसे लेने वाला बंदा था वो क्योंकि पैसे नहीं लौटा पाया, लेकिन उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसने उसको गारंटी के तौर पे मॉर्गेजी को दी थी, जिसके नीचे जो है शॉप्स अवेलेबल हैं, जिन शॉप्स के रेंट से जो है ना, वो जो पैसे देने वाला है, जो मॉर्गेजी है, वो अपने पैसे जो है ना वो वसूल कर सकता है। तो वो उसके दुकानों की रेंट से जो है ना, उसके दुकानों से के किराए से जो है वो अपना जो रेंट है वो वसूल करेगा। इसमें ये लाजिम है कि उसके घर के नीचे जो है वो शॉप वगैरह होती हैं या कोई ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे उसको प्रॉफिट जो है ना अर्न होता है। तो वो प्रॉपर्टी क्योंकि वो गारंटी के तौर पे उसको देता है पैसे देने वाले को, जो कि मॉर्गेजी है, तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली मॉर्गेजर की होती है। ये मॉर्गेजी को देता है एज ए गारंटी कि जब तक आपके पैसे मेरे पास है आप फिर मुझे लौटा देना। तो अगर ये नहीं लौटा पा रहा उसको, तो फिर वो जो है वो इससे पैसे वसूल करके जो है वो ले सकता है। वो जब तक उसके पैसे वसूल नहीं होते तब तक वो उसके रेंट जो है वो वसूल करता रहेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश मॉर्गेज की। इस पे मैं ज़रा आता हूँ, मॉर्गेज बाय कंडीशन टू सेल। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो फुल्ली ट्रांसफ़र होती है मॉर्गेजी को। सही है। और एक प्रोवाइज़ो के साथ कि जब मॉर्गेजर पैसे वापस करेगा होल सम ऑफ मनी, तो जो मॉर्गेजी है वो पैसे वापस कर देगा, प्रॉपर्टी वापस कर देगा मॉर्गेजर को। सही है। अब इंग्लिश मॉर्गेज में ये है, अब थोड़ा बेसिक, इसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। ये है कि जो मॉर्गेजर है ना, यहाँ जिसने पैसे दिए हैं उसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है फुली, एक प्रोवाइज़ो के साथ, एक प्रोविज़न के साथ कि जब ये बंदा जो है, मॉर्गेजर जो है जिसने पैसे लिए हैं, वो जब पैसे वापस करेगा इसको, पैसे देने वाले को, तो उसके बाद जो है ये वापस उसको मिल जाएगी उसकी प्रॉपर्टी। लेकिन जब तक उसने पैसे नहीं दिए ये प्रॉपर्टी जो है उसी के पास रहेगी, मॉर्गेजी के पास रहेगी। इंग्लिश मॉर्गेज में ये होता है। सही है। अब बात करते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशन टू सेल की। ठीक है। मॉर्गेज बाय कंडीशन टू सेल में ये होता है कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी होती है ना, जो गारंटी के तौर पे रखी गई थी, अब इसमें वो सेल की जाती है। सही है। क्योंकि मॉर्गेजी ने पैसे नहीं दिए। सही है। अब इसमें क्योंकि पैसे उसको नहीं मिले तो उसने प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी, लेकिन वो जो सेल है ना वो वॉइड हो सकती है अगर वो बाद में पैसे दे सकता है। क्योंकि वो जब सेल करता है ना, जब पैसे उसको नहीं मिलते मॉर्गेजी को, तो वो जब अपना प्रॉपर्टी सेल करता है तो वो उसके साथ एक प्रोवाइज़ो अटैच करता है। उस प्रोवाइज़ो में ये लिखता है कि अगर इन केस अगर वो जो मॉर्गेजर है वो पैसे दे देता है तो ये जो सेल है ये वॉइड हो जाएगी। सही है। लेकिन लिहाजा अगर वो नहीं देता तो वो जाहिर सी बात है फिर तो वो सेल लीगल हो गई, सही हो गई। अब ये मॉर्गेज का कुछ कंसेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। उसके अलावा अगर इन केस अब मॉर्गेजर ने उसके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं रखवाई, तो फिर उस केस में ये है कि लॉस जो है वो इनएविटेबल है। लॉस जाहिर सी बातें होगा क्योंकि उसने कोई प्रॉपर्टी रखवाई नहीं थी, तो लॉस इज़ इनएविटेबल, इट इज़ वेरी लाइकली टू हैपन। सही है। तो इसमें यह है कि मॉर्गेजी जो होता है जिसने पैसे दिए हैं बेसिकली मॉर्गेजर को, वो एक सूट फाइल कर सकता है मॉर्गेजर के ख़िलाफ़। सही है। पैसे वापस
लौटाने के लिए कि वो उसको ये कह सकता है कि आप मुझे पैसे लौटा दो। ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मॉर्गेज फॉर नॉट रिटर्निंग मॉर्गेज मनी। इस पूरी मॉर्गेज में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन पैसों की, उसको हम बेसिकली मॉर्गेज कहते हैं। मॉर्गेज ऑपरेट करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 58 एंड 59 के तहत। इसके कुछ टाइप्स हैं। सिंपल मॉर्गेज, जैसे मैंने आपको सिंपली उसमें बताया, जिसमें किस तरीके से एक डीड होती है जो तैयार की जाती है। यूज़ ऑफ फ्रक्चरी, जिसमें रेंट वसूल करके वो जो बंदा है, जो मॉर्गेजी है, वो मॉर्गेजर से अपने पैसे उसके दुकानों के रेंट से या उसके प्रेमिसेस के नीचे जो अपना प्रॉफिट अर्निंग जो फैसिलिटी है, वहाँ से वो पैसे कमा के वो जो है पैसे मॉर्गेज मनी जो है वो वसूल कर लेता है। बाय कंडीशन टू सेल में वो बेच देता है, इस प्रोवाइज़ो के साथ कि जो अगर इन केस मॉर्गेजर पैसे दे देता है मॉर्गेजी को, तो फिर ये सेल जो है वो वाइड हो जाएगी। इंग्लिश मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी है मॉर्गेजर की, वो फुली मॉर्गेजी के पास होती है। तब तक होती है जब तक वो मॉर्गेज मनी रिटर्न नहीं कर सकता। ये इस पूरे उसका कॉन्सेप्ट है मॉर्गेज का।